हमास ने इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे, जिनमें एक रॉकेट न्यूज़ 18 की टीम के सामने ही गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि उस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़ी जंग और भीषण हो गई। और इसी जंग से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम तेल अवीव पहुंची। लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम शहर से गुजरने लगी, हमास की तरफ से दागा गया एक रॉकेट उनसे कुछ ही दूरी के पास गिरा, जिसकी वजह से तेल अवीव शहर का वो पूरा इलाका थर्रा गया। ये बिल्कुल वॉर जोन है। लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आसमान से एक साथ कई रॉकेट गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम के पास ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। यहाँ कार की स्थिति ये देख सकते हैं। ये मिसाइल और जो गोलीबारी की जा रही है उसका असर। ये कार अभी हमारे सामने, मैं खुद यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको यहाँ थी। हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट की वजह से शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं। ऐसा ही एक सायरन बजने के बाद न्यूज़ 18 की टीम और एक परिवार के लोग गाड़ी से उतरकर एक दीवार की ओट में चले गए। तभी वहां ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। तेल अवीव की सड़कों बल्कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम के सामने ही तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी बम धमाके हुए। वहां मिसाइल हमलों के अलर्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया और लोग काफी डरे हुए दिखाई दिए, क्योंकि धमाके की जो आवाज सुनाई थी वो आसपास के इलाकों से आई, जिसके बाद वहां हमलों की चेतावनी के सायरन बजने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट प्रशासन ने फौरन सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। अलर्ट के बाद, अलार्म के बाद तमाम लोगों को यहाँ एकत्रित कर दिया गया था। ये देख सकते हैं, अभी इनको छोड़ा जा रहा है। हमास के हमले के बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के तेल अवीव शहर पर कई रॉकेट गिराने का दावा किया। और वहीं हमास के इजराइल पर रॉकेट हमले के बाद ड्रोन फुटेज भी जारी किया गया है। इस फुटेज में इजराइल के शहर अश्कलोन में हुई तबाही को दिखाया गया है, जिसमें अश्कलोन में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पिछले 4 दिनों से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और हमले के बाद हमास के आतंकी इजराइल के कई शहरों में घुसपैठ कर चुके हैं। इजराइल ने इन हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और दो टूक बोल दिया कि वो बदला लेगा और हमास का अंत करके ही दम लेगा, क्योंकि उसके लिए फिलिस्तीन का यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले के जैसा है, या यूं कहें कि यह इजराइल का 9/11 है। क्योंकि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। उसने इतनी मिसाइलें दागी जितनी इजराइल की सेना ने सोची भी नहीं थी। अचानक हुए इस हमले ने इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं दिया, जिसका बदला इजराइल ने गाजा पर हमला करके लिया। क्योंकि इस हमले को इजराइल की सरकार ने इजराइल का 9/11 का अटैक करार दिया और हमास को तबाह करने की कसम खा ली। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने भी बयान दिया कि अचानक हुआ यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले जैसा है। यही नहीं, इजराइल ने इस हमले की तुलना 1941 में अमेरिका पर हुए पर्ल हार्बर हमले से भी की और बयान दिया कि हमास ने इस बार इजराइल पर ऐसा हमला किया जो 9/11 और पर्ल हार्बर हमले की याद दिलाता है। ये दोनों ही हमले अचानक हुए थे और इनमें अमेरिका को निशाना बनाया गया था और दोनों ही हमलों के बाद दुनिया दहल उठी थी, जिसके बाद अमेरिका ने खुद पर हुए हमलों का ऐसा बदला लिया था कि दुनिया देखती रह गई थी और इजराइल भी ऐसा करने की राह पर चल पड़ा। नेतन्याहू ने तो दो टूक बोल दिया कि वो हमास को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने के लायक ही न बचे और इजराइल की ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में जब अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था तो अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन बाद में उसने हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। कुछ ऐसी ही कहानी 1941 में अमेरिकी नौसेना के ठिकाने पर्ल हार्बर पर हुए हमले की भी थी, जो जापान ने अचानक किया था और 2500 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। इसका बदला अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर लिया था। और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए इजराइल ने उस पर हुए हमले की तुलना 9/11 और पर्ल हार्बर हमले से की और जिस तरह अमेरिका ने अपने दुश्मनों से बदला लिया था, उसी तरह फिलिस्तीन से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने लेबनान से घुसपैठ की कोशिश में जुटे कई आतंकियों को मार गिराया। गाजा पट्टी के अलावा इजराइल पर लेबनान से भी घातक हमले हुए, जिसके बाद से ही इजराइल ने अपनी सभी सीमाओं पर सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। इजराइल की सेना के मुताबिक इस दौरान लेबनान से घुसपैठ की फिराक में जुटे कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उधर हमास के हमलों के बीच में इजराइल ने 7 शहर में भारी भरकम फौज की तैनाती कर दी है। इजराइल की सेना ने यह दावा किया कि सोमवार को उनकी सेना ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से में घुसपैठ करने वाले कई आतंकियों को मार गिराया। और इजराइल के शहर 7 से जो तस्वीरें सामने आई उसमें बड़ी संख्या में इजराइल के सैनिकों की तैनाती दिखी। इजराइल के सैनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ दिखाई दिए। बताया गया कि 7 से सटे शहर स्टेरोट में हमास के आतंकियों ने घुसपैठ की थी। उन्हें रोकने के लिए इजराइल ने बड़ी संख्या में 7 शहर में सैनिकों की तैनाती की।
उधर इसराइल के अश्केलोन शहर से हमास के रॉकेट से किए हमलों के बाद की तस्वीरें सामने आई, जिसमें चारों तरफ तबाही दिखाई दी। All the area is bombed. My car, my house. It's a difficult situation. We're feeling very horrible. हालांकि इसराइल ने दावा किया कि उन्होंने अश्केलोन शहर में हमास के कई आतंकियों को मार गिराया। इसराइल ने जो कसम खाई वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए अड़ गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री साफ ऐलान कर चुके हैं कि इसराइल पर हमला करके हमास अपनी मौत को न्योता दे चुका है, क्योंकि अब इसराइल वेस्ट बैंक की तरह गाजा को भी अपने कब्जे